पुराने ज़माने में भी, जैसे आज के ज़माने में होता है, पुराने ज़माने में भी ये सृष्टि उत्पन्न कैसी हुई, इसकी बहुत जिज्ञासा सभी लोगों में थी। अब आज के ज़माने में फिजिक्स हैज़ प्रोग्रेस्ड, ऑप्टिक्स हैज़ प्रोग्रेस्ड, उसके बाद क्वांटम फिजिक्स और मतलब बहुत सारा साइंस ने डेवलप किया है। उस ज़माने में दे हैड ओनली 5 things which they could use. One is the eyes, one is the ears, one is the nose, one is the tongue, and one is the skin. तो ये 5 चीजों के ऊपर जितनी भी डिस्कवरीज की हैं, वो ये तो जितनी भी डिस्कवरीज हुई है वो इस 5 चीजों के ऊपर हुई है। ओनली द 5 सेंस ऑर्गन। ये सेंस ऑर्गन्स ही हैं, मतलब चीजों को देख देख के, उनको समझ समझ के ये चीजें की गई। दैट इज वन। द अदर थिंग इज, शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जो जो और ये करते हैं, मतलब कोई चीज को मन से समझ लेते हैं तो उसका पूर्ण ज्ञान मिल जाता है। तो आज की तारीख में जो भी हमने अर्थ और मून का डिस्टेंस निकाला या अर्थ और सन का डिस्टेंस निकाला, ये सभी डिस्टेंस मोर और लेस पुराने जमाने में ऑलरेडी लिखे हुए थे, ऑलरेडी उन्होंने बताए हुए थे। तो दे वर ट्राइंग टू अनरेवल द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, और इसी प्रोसेस में उन्होंने एक फॉर्मुलेशन बताया कि उनके हिसाब से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। अब ये जो सृष्टि की उत्पत्ति है, ये अलग अलग दर्शनों ने अलग अलग बताई है। तो हम उसमें से कुछ दर्शनों की सृष्टि उत्पत्ति रिवाइज करेंगे। व्हाट इज सृष्टि? सृज्यते अनेन इति सृष्टि, मतलब जिसमें क्रिएशन होता है, सृजन होता है, क्रिएशन होता है, जो प्रोड्यूस करती है, जो मैनिफेस्ट मतलब भूभव, जो सत्भाव में रहती है या जो एग्जिस्ट करती है, उसको सृष्टि कहते हैं। तो सृजन जो है, क्रिएशन के लिए भी आता है धातु, प्रोडक्शन के लिए भी आता है, और मैनिफेस्टेशन के लिए भी धातु आता है। तो समथिंग विच इज इन एग्जिस्टेंस, विच प्रोड्यूसेस एंड विच इज प्रोड्यूस्ड इज नोन एज सृष्टि। तो जस्ट लाइक अ ग्रेन गिविंग राइज टू अ प्लांट, जैसे एक छोटे सा बीज जो है वो पूरे झाड़ को उत्पन्न करता है, which is not properly understood, secrets concealed and various hidden factors are there. It is a matter of research, and various darshanas and Western scholars have tried to explain the concept. जैसे सांख्य दर्शन जो चतुर्विंशति तत्वात्मक प्रकृति जिसने एक्सप्लेन की, और जैसे वेस्टर्न स्कॉलर जैसे स्टीफन हॉकिंग जिसने इसी सृष्टि उत्पत्ति को बिग बैंग थियरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल सी द सृष्टि उत्पत्ति एज पर द सांख्य दर्शन। सो देयर आर वेरियस थियरीज ऑफ क्रिएशन। एक थियरी कहती है कि परमात्मा या परब्रह्म इसने इस सृष्टि की उत्पत्ति की। अब ये परब्रह्म जो है, ये लॉर्ड ब्रह्मा नहीं है। दिस इज नॉट लॉर्ड ब्रह्मा, दिस इज समथिंग डिफरेंट। परब्रह्म एक तत्व है। ये तत्व जो है वो अनादि है, अनंत है, व्यापक है, निर्विकल्पक है, विभू है, अतीन्द्रिय है। ये सब चीजें हमने आत्मा में देख ली थी। ये जो है ये अकेला था तो वो रोने लगा। तो इसने सोचा कि अगर मैं कुछ बनाऊं तो मेरे लिए कुछ नया हो जाए। तो इसीलिए
उसने सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना करते वक्त उसने प्रकृति के साथ या प्रकृति को छू के या प्रकृति को प्रोत्साहित करके उसने सृष्टि की उत्पत्ति की। ये तो हो गया एक। वैशेषिक का कहना है कि ये जो सब है ये परमाणु था। परमाणु जब मल्टीप्लाई हुआ तब उसके द्वयाणु, त्रयाणु, चतुराणु, पंचाणु ऐसे हो के उससे स्थूल सृष्टि बनी। बाकी था तो सब पहले परमाणु। हिरण्यगर्भ ने कहा कि जल तत्व और बीज, इससे एग, हिरण्यगर्भ मतलब एग, जो जल तत्व और बीज से बना है। गीता ने कहा कि वाम भाग स्त्री तत्व से बना है, दक्षिण भाग पुरुष तत्व से बना है। तो जितने दर्शन पढ़ोगे उतने थियरीज आपको समझ में आएंगी। ऑल दीज आर थियरीज. What Stephen Hawking has said is also the Big Bang theory. So all these are theories. Why they are theories? Because everybody tries to postulate and prove them with his own set of reasons. So just Stephen Hawking has tried to prove it. Even various darshans have tried to prove it. We might feel that whatever the darshans have said is a very primitive theory, but there is nothing, if it is a theory, there is nothing that is primitive, because anything which is not proven is primitive. So just because Stephen Hawking has said it maybe 50 years and Sankhya Darshan has said it 10,000 years back, both the theories stand at the same level because none of them are proven. None of them are proven. तो सबसे पहले हम सांख्य की थियरी देखते हैं। सांख्य वो कहता है कि सभी जो बना है वो अव्यक्त से बना है। अव्यक्त, अव्यक्त मतलब ऐसी चीज जो अभी तक व्यक्त नहीं हुई, ऐसी चीज जो अभी तक मल्टीप्लाई नहीं हुई, ऐसी चीज जिसमें गुण नहीं दिखते, ये सब जो बना है ये अव्यक्त तत्व से बना है। इसी अव्यक्त तत्व को प्रकृति भी कहते हैं। अव्यक्त तत्व से महत तत्व बनता है। महत, ठीक है। महत तत्व जो बनता है, ये महत तत्व, इसमें त्रिगुण रहते हैं जो इम्बैलेंस में रहते हैं। त्रिगुण रहते हैं जो महत तत्व में, त्रिगुण जो है वो बैलेंस में रहते हैं। जैसे ही वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उनसे बन जाता है अहंकार। तो महत तत्व से अहंकार बनता है, ठीक है। ये अहंकार 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक और राजसिक अहंकार से 11 इंद्रिय बनते हैं। तामसिक और राजसिक अहंकार से 5 तन्मात्रा बनती हैं, और ये 5 तन्मात्रा एक साथ आके अन्योन्य प्रवेश करके, एक में दूसरे तन्मात्रा का जब प्रवेश हो जाता है तो 5 महाभूत बनाती है। तो महाभूत ये तन्मात्रा का स्थूल रूप है, तन्मात्रा ये महाभूत का सूक्ष्म रूप है। तन्मात्रा महाभूत का सूक्ष्म रूप है और महाभूत ये तन्मात्रा का स्थूल रूप है। तो ये ऊपर वाले 24 तत्व जो है वो अचेतन होते हैं। अचेतन होते हैं। अचेतन मतलब दे आर नॉट एबल टू क्रिएट लाइफ। पुरुष जो है वो उनमें चेतना फूंक देता है। अव्यक्त को छोड़ के बाकी तत्व जो है वो व्यक्त तत्व है। व्यक्त मतलब वो एक चीज से बने हैं और दूसरी चीजों को बनाते हैं। पुरुष जो है वो अपरिणामी है। पुरुष ना किसी चीज से बना है और ना किसी चीज को बनाता है।
उसकी मेन एक्टिविटी क्या है? उसकी मेन एक्टिविटी है प्रकृति को व्यक्त करवाना, प्रकृति को व्यक्त करवाना। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इसमें तीनों गुण हैं। क्यों? क्योंकि महत में तीनों गुण का बैलेंस था, अहंकार से तीनों गुण का बैलेंस चला गया। पुरुष जो है वो त्रिगुणातीत है, मतलब उसका इन तीनों गुणों से कोई संबंध नहीं। जब तक प्रकृति और पुरुष एक साथ नहीं आते, जब तक प्रकृति और पुरुष एक साथ नहीं आते, वो सृष्टि नहीं बना सकते। सेपरेटली दे कैन नॉट क्रिएट द सृष्टि। और इसके लिए सांख्य दर्शन ने एक न्याय बताया है, वो पंगु अंध न्याय है। पंगु अंध न्याय। पंगु अंध न्याय का क्या मतलब है? पंगु अंध न्याय का मतलब है कि जो पंगु है, चल नहीं सकता, वो, और जो अंध है मतलब देख नहीं सकता, वो, ये दोनों लोग जो हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकते। जो पंगु है वो चल नहीं सकता, और जो अंध है वो देख नहीं सकता, तो वो चल नहीं सकते दोनों मिलके। जब तक दोनों साथ में नहीं आए, बहुत पहले एक स्टोरी थी, शायद पंचतंत्र में पढ़ी थी या कहीं पढ़ी थी, मुझे पता नहीं, लेकिन एक पंगु था, एक अंध था, दोनों को जाना था। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर हमको जाना है तो व्हाट वी कैन डू इज, पंगु जो है वो अंध के कंधे पे बैठ गया, पंगु अंध के कंधे पे बैठ गया, और वो रास्ता बता रहा था और अंधा चल रहा था। तो दोनों को अगर चलना है तो एक दूसरे की जरूरत है। तो पंगु अंध न्याय से हम सृष्टि की उत्पत्ति या प्रकृति और पुरुष को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये जितनी भी थियरीज हैं, इनको हमने इस स्लाइड में सम अप किया है। आयुर्वेद सृष्टि उत्पत्ति के लिए सांख्य दर्शन मानता है। सृष्टि उत्पत्ति अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद इज सांख्य दर्शन।